हमारे साथ फरीद भाई इस वक्त मौजूद है। फरीद भाई जो है वो ये जो मरकजी बेस कैंप बन चुका है अल खिदमत का, इसके इंचार्ज हैं। तो फरीद भाई आपको मजीद मालूमात बताएंगे। इसके अलावा अंदरून सिंध से इनकी टीम दौरा कर आई है और बहुत बड़ी तादाद में काम किया है, उसके हवाले से भी अपडेट करेंगे कि क्या क्या इन्होंने काम किया है वहाँ पे। सर आप बताइएगा जरा क्या हालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम जब से आए हैं ना तो मुख्तलिफ लोगों ने हमसे रब्ता किया है और हम सबको वो स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन वो स्टोरी ऐसी है ना कि बताते बताते ना हम अपना भी स्टेमिना लूज कर जाते हैं। मतलब वो हालात ऐसे हैं, अगर आप यहाँ से हैदराबाद कराची अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो जामशोरो ये सारी काठौर की पट्टी आपको सिर्फ आबादकार नजर आएगी। मतलब वहाँ पे आबादियाँ सारी जो नकल मकानी करके लोग आए हैं, हिजरत करके लोग आ रहे हैं, वो वहाँ पे स्टेबल हो रहे हैं। और वो जिस हाल में स्टेबल हो रहा है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 2020 के अंदर जब अर्बन फ्लडिंग हुई थी कराची के अंदर, तो मेरे घर के अंदर सिर्फ इतना पानी आया था। ठीक है ना, मेरा घर है एक पोश इलाके में, फेडरल एरिया ब्लॉक 4 में। तो जब मेरे घर के अंदर एक पानी इतना आ गया था और वो रात जिस तरह मैंने अपने पूरी फैमिली के साथ छत पे गुजारी थी, तो वो कर्ब मैं नहीं भूल सकता ना। तो पिछले 47 सालों में जब फर्स्ट टाइम अर्बन फ्लडिंग के नतीजे में मेरे घर पे पानी आया और मेरे घर को छत पे रहना पड़ा, तो ये पोजीशन, इससे बुरी कई पोजीशन वहां पर है इंटीरियर में। हैदराबाद के नशेबी इलाके इस टाइम डूबे हुए हैं, कंटिन्यूस डूबे हुए हैं। अभी दूसरा जो फ्लड चल रहा है उसकी भी इसी तरह की खबरें आ रही है हमारे पास कि उसने मेहड़ के मकाम को डुबो दिया। अगर मेहड़ डुबोया उसने तो वो कंडियारो भी डुबो के आया होगा। अगर कंडियारो डुबोया है तो उसने सकरन को भी हिट किया होगा। अगर उसने सकरन डुबोया है तो उसने सक्कर को भी मुतासिर किया होगा। अभी जिस तरह आपने बात करी कि हम गुज़िश्ता दिनों होकर आए, हम 4-5 दिन वहां पे रहकर आए। कौन कौन सी जगह थी सर? मैं आपको बताता हूँ। हमारा पहला पड़ाव जब हम यहाँ से चले तो वो कंडियारो था, सकरन था। तो सकरन से पहले आता है कंडियारो और इस तरह के मुख्तलिफ छोटी छोटी आबादियां। तो ये जितनी भी आबादियां थी ना, तो वहां पे सिर्फ लाइन ही लाइन लगी हुई थी हैवी ट्रैफिक ट्रॉलर्स की 20 सड़कों पे। क्यों? उसकी दो बेसिक रीजन थी। सैलाबी रेला स्टिल गुजर रहा है और वो सैलाबी रेले की शिद्दत इतनी होती है कि आप रात में उसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होता कि वो सैलाबी रेले में कितना पानी है मौजूद, क्योंकि अंधेरा है, हाईवे में पानी नहीं, हाईवे में लाइटें नहीं है बिल्कुल ठीक है ना, सुपर हाईवे में। तो अब हम यहाँ से फिर आगे चलते हैं तो फिर वो कीचड़, हमारी गाड़ी एक जगह फंसी, हम तो एम्बुलेंस में थे। अब वो गाड़ी टिल्ट होती जा रही है, कंटिन्यूस टिल्ट हो रही है, नीचे खेत है, फसल है और दलदल नुमा हुआ है, क्योंकि वहां पे सारा सैलाबी पानी है। अब वहां पे मतलब अपनी मदद आपके तहत ना सब पागल हुआ। मैं दूध की गाड़ी वाला ट्रक आया, उसने फौरन बोला भाई इस पर रस्सा डालो, उसको खींचो, ये आगे से गिर जाएगा अंदर। उसके अंदर हम निकले, हमारे पास बेलचे फोड़े थे, हमने उसका रास्ता कच्चा किया दूसरे टायर का कि गाड़ी थोड़ी सी बैलेंस है। उसने फौरी तौर पर रस्सा मारा और बोला इसको आगे से बस धक्का दो ऊपर की तरफ, कि वरना आप अपनी गाड़ी बचाओ नहीं, ये गाड़ी जाएगी खाई में। उस तरह करके हमने उस गाड़ी को खींचा। ये कंडियारों के मकाम का वाकया है। कीचड़, शदीद कीचड़ थी वहां पे। हम मतलब कई किलोमीटर पैदल चल रहे थे, गाड़ी हमारे पीछे पीछे आ रही थी और ये हम चल रहे थे रॉन्ग वे। तकरीबन 100 किलोमीटर हमने रॉन्ग वे सफर तय करके हम पहुंचे थे सक्कर जाके। अच्छा, हमारा पहला पड़ाव आपने पूछा कहाँ था, हमारा पहला पड़ाव था सकरन में। सकरन के अंदर की पोजीशन ये थी कि जब हम जहाँ जा रहे थे ना, हमारी गाड़ी को लोग चिमट जा रहे थे कि भाई कुछ दे दो, खुदा का वास्ता है। अच्छा, ये वो लोग थे जो आदतन मजबूर नहीं थे, वहां के हालात ने उनको मजबूर कर दिया। लेकिन हमने वहां पे भी दीदा दिलेरी देखी। लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी हुई हैं, लोगों ने अपने घर के बाहर की चीजें आबाद कर दी हैं वहां पे शहरियों के लिए। जो नशेब के इलाके थे वहां से लोग निकल के आगे सड़कों पे रह रहे हैं, लोगों के घरों के बाहर रह रहे हैं, लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए, लोग अपने घरों पे रख रहे हैं। हमने वहां पे किचन एस्टेब्लिश किया, पका पकाए खाने की तरसील का काम शुरू किया। हम यहाँ से रसद उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक अलग हमारे लिए एक मुश्किल मरला है, टारगेट है कह लें या मुश्किल मरला कह लें उसको, जो हमें अचीव करना होता है कि यहाँ से वहां तक सामान पहुंचाना है हमें, क्योंकि रास्ते सारे सैलाबी रेले से मुतासिर है। या तो रोड बह गई, ये सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। तो 8-8 घंटे के सफर 12-12, 16-16, 18-18 घंटों में तय हो रहा है इस टाइम पे, ये पोजीशन है। अच्छा, सकरन के मकाम पे हम नशेब में जब उतरे तो वहां पे पानी जो है ना कदावर गुजरा था सैलाबी रेले का। तो वो कई मकानत में, कदावर से मुराद के मेरा कद अगर 5 फुट 11 इंच है तो वो 7 फुट 8 फुट का रेला गुजरा था वहां से, तो जिसकी वजह से ये सारा सीन हो रहा था। अच्छा, अब कदावर पानी जब गुजरता है ना तो वो अपनी बाकियात छोड़ के जाता है, तबाकारियां छोड़ के जाता है, उसके नतीजे में और कुछ नहीं छोड़ के जाता। सर ये मुसलसल काम जारी है तो हम काम नहीं रोकेंगे, आप अपनी गुफ्तगू रखें, काम अपनी तरफ जारी रहेगा। तो वो तबाहकारियों के आसार हमने देखे, घर टूटे हुए, माल मवेशी बह गए सारे, उनके मर गए, अच्छी खासी तादाद, ताफुन वहां पे फैला हुआ था, एक बदबू थी। एक अंदाजन कितनी अमवात हुई होगी आपके, क्योंकि आप इतने करीब से होकर आए कि हमारी सोच भी नहीं हो सकती कि क्या हालात। देखें, सरकारी आदाद शुमार तो 1000 और 1100 की आ रही है, लेकिन हमारा एक मुतात अंदाजा ये है कि ये हजारों में हो सकती है, क्योंकि पानी जहाँ से उतर रहा है ना, तो लाशों की जो तस्वीरें वो आप लोग भी देख रहे हैं कि दलदल में दसी हुई सिर्फ हाथ बाहर है, ये किसी का बच्चा पड़ा हुआ मरा हुआ है, ये कोई औरत मरी हुई पड़ी हुई है, देखा है। ठीक है, वो 5 दोस्तों वाला वाकया कोहिस्तान का वो आपने देखा होगा। तो ये इस तरह की तादाद
अब जैसे अभी आप ले लें करंट वाकया सवात का, या आप ले लें नौशेरा का, जो पानी उतरा है तो हमारा सारा मीडिया वहां पे पहुंचा है, तो 2-2 फीट पानी में वो वहां पे घूम रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने नौशेरा पूरा खाली करा लिया था, उसके बावजूद हम सिर्फ जो हलाकतें वहां पे हुई हैं वो सिलेक्टेड हुई हैं, लेकिन जो घरों की तबाही हुई है वो लातादाद है, लामहदूद है, उसका कोई अंदाजा नहीं है। सरकारी आदत शुमार तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक आ जाते हैं ना, लेकिन उसकी डैमेजेस और नुकसान बहुत बड़े हैं। ठीक है, मैं सकरंड पे था, सकरंड पे हुआ ये वाकया कि हम जब वहां से निकल रहे थे ना, तो लोग एक आश्रय में थे, उम्मीद में थे। जब उनको वहां के मकामी रीजन को पता लगा कि हम वहां पे आ रहे हैं, तो वो समझ रहे थे कि शायद हम कोई बड़े काफिले के साथ आ रहे होंगे, कोई सीन इस तरह का होगा। लेकिन हम वहां पे जब हम पहुंचे, हमारा पहला पर्पस था नीड एनालिसिस, दूसरा पर्पस था अपने बेस कैंप का कयाम अमल में लाना, तीसरा पर्पस था जो फौरी तौर पे लोगों की जो भूख है ना उसको मिटाना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डिजास्टर में, किसी भी डिजास्टर में ना 3 बेसिक पॉइंट्स होते हैं, रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन। ठीक है, रेस्क्यू का अमल वहाँ के मकामी लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, हम चूंकि वहाँ के नोन नहीं थे, हमारा काम है रिलीफ का। तो हम उनको रिलीफ में फौरी तौर पे क्या दे सकते हैं? मतलब एक बंदा है जब बेसहारा सामानी के आलम पे बैठा है, टूटे घर के बाहर बैठा है, या किसी ऊंचे मकाम पर रोड पर सड़क पे आके बैठ गया। अच्छा, मैंने सड़क पे ये मकाम भी देखा कि एक चारपाई है, उस पे वो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और उनके साथ बैठे हुए कौन है? उनके माल मवेशी के बच्चे, बकरी के बच्चे, वो उनकी खवातीन नीचे जमीन पे चादर बिछा के बैठी हुई है। तो आप तसव्वुर करें कितना बड़ा अलमिया होगा, कितना बड़ा डिजास्टर होगा। मतलब ये तसव्वुर नहीं है, ये जो अभी टीवी दिखाना ना, टीवी ने तो दिखाना अब शुरू किया, आधा दिखाया। ठीक है, मीडिया तो पहुंच ही नहीं पा रहा सर, मीडिया तो पहुंच ही नहीं पा रहा। अब ये वहाँ की जो चीजें छोटी छोटी चल रही हैं, अपीलें चल रही हैं वहाँ के मकामी लोग कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम वहाँ फंसे हुए हैं, ये चीजें वहां से आ रही हैं, तो मीडिया में तो तब चल रहा है। मीडिया तो अभी पहुंचा ही नहीं, तो पाकिस्तान की आबादी को तो अभी पता ही नहीं है कि उन पर क्या आफत बीत गई है। ठीक है, सकरंड से फिर हमारा अगला पड़ाव था सखर का। ठीक है, ये जो मैं आपको 100 किलोमीटर का तस्करा कर रहा हूँ ना कि हम रॉन्ग वे गए, ये हम सकरंड से हमने सफर शुरू किया था रॉन्ग वे का। इसमें कई मकामात पर तो हमें घुटने से ऊपर पानी मिला, ठीक है, और कई मकामात पर कीचड़ मिली हमें, जहाँ गाड़ियां फंस रही हैं, दलदल है। तो अपनी मदद आपके तहत ट्रक वाले भी बहुत कोऑपरेटिव कर रहे हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के इदारे सारे काम कर रहे थे वहाँ पे, जो अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, हैवी ट्रॉलर है, हैवी ट्रक से लाइन लगा के खड़े, एम्बुलेंस देख के उन्होंने रास्ता दिया, हमने उनको अपना तारुफ कराया। कई मकामात पर ऐसे हुआ कि पुलिस मोबाइल कहीं हमारे सपोर्ट में आई, कई ऐसी मकामात पे हुआ कि हम उनको रास्ते बना के दे रहे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी चौड़ी थी तो वो फंस रही थी कच्चों में, हम पैदल चल रहे थे। इस तरह हम करते कराते सखर पहुंचे। अच्छा, सखर पे जब हम पहुंचे ना तो रात हो रही थी, और हमें इत्तला मिली कि भाई बंदर रोड की हालत, सखर का बंदर रोड ऐसे है कि उसके बराबर में दरिया है। जैसे आप समझ ले, आप डीएचए क्लिफ्टन जा रहे हैं तो सीव्यू के साथ की डबल रोड, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हमने जब पूछा यार ये पानी कहाँ से आ रहा है, क्या गटर उबल गए, यहाँ की गटरों का मसला है? तो कहने लगे कि नहीं यार, ये तो जहाँ आप खड़े हैं ना, ये जमीन से रस के पानी आ रहा है दरिया का। अच्छा। जी, बंदर रोड का ये वाकया है सखर के मकाम पे, कि वो कहते हैं हाइट पे बंदर रोड। जी, बंदर रोड हाइट पे है। हाँ, ये आगे ले जाए, आटा आगे। तो बंदर रोड का जो वाकया है ना, वो जमीन से बुलबुले उठ रहे हैं और पानी निकल रहा था, रस रहा था, उसके साथ ही दरिया है। वो कह रहे हैं दरिया जो है इस टाइम पे जो कच्चे का इलाका है वो सारा ज़ेर आब आ चुका है। ठीक है, दरिया सतह जमीन से 6 फीट 8 फीट ऊंचा चल रहा है इस टाइम पे, वो पुश्तों ने संभाला हुआ है। ठीक है, अब पुश्ते भी वहाँ पे तोड़ी बंद और मुख्तलिफ पुश्ते हैं, कहीं इंडस्ट्री आबाद हो गई, कहीं शहर है, एक को तोड़ेंगे तो इंडस्ट्री जाएगी, दूसरे को तोड़ेंगे तो शहर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। ये फैसला भी इंतजामिया ने करना है, या इसको ऐसी गुजार देना है रेले को। अब अल्लाह बेहतर करे वहाँ की क्या सूरत हाल है अब। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या पोजीशन होती है कि वहाँ पे वक्तन फवक्तन जब इस्तेमाल ज्यादा होता है ना पानी का, होता है ये नाले उबलना, क्योंकि वहाँ का सारा पानी जा रहा है दरिया में। जब दरिया बैक मारेगा तो नाले कहाँ जाएंगे, तो पानी रुक रहा है, रोडों में खड़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू होता है, फिर खड़ा हो जाता है सड़कों पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू होता है। तो पूरे सखर के मकाम में ऐसा ही है। सखर का तो खैर हमने भी सुना है, और बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं। तो सखर में हमने अपना पहला इसीलिए मरकजी बेस कैंप बनाया क्योंकि सखर मिड है एक तरीके से अपर सिंध, लोअर सिंध और बलूचिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बलूचिस्तान, हमें वहां से निकलना था बलूचिस्तान, लेकिन हमें वहाँ के मकामी जो बलूचिस्तान रीजन के हमारे जिम्मेदारान थे उन्होंने रोका। उन्होंने बोला अभी नसीराबाद, जैकबाबाद और ये सारे जो एरिया बेल्ट है ये अभी मुतासिर है, और इसकी सड़कें बह गई हैं, राब्ता सड़कें भी नहीं है, और अल्टरनेट जो बन जाते हैं ना कच्ची पगडंडी, इसमें गाड़ियां निकल जाए, वो तक नहीं है अभी। तो आप अभी ना हो, आपके पास 4x4 नहीं है, आप कहीं फंस गए धस गए तो मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल। तो उसके बाद फिर हमने फैसला किया कि ठीक है हम सखर को बेस कैंप बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमने किचन इस्टेब्लिश किया, वहाँ फौरी तौर पर हमने एक कंपनी है डालडा तलो, उनके ताउन से हमने वहाँ पे 12 टन तेल उतरवाया फौरी तौर पे। हमें 10 टन चावल वहाँ से अवेलेबल हुआ। एक ही इसी तरह अहले खैर ने उसने कहा कि भाई जितनी आटे की ज़रूरत होगी या रोटी आपने जितना बनाना है, जितना तंदूर बनाना है आप वो बनाए, उसका जो भी सारी चीज़ होगी वो मैं अफोर्ड करूँगा। तो इस तरह कराची के अहले खैर हजरात यहाँ से लेकर वहाँ तक मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो मैंने यूनिटी की बात की ना सकरंड के अंदर, और इसी तरह की यूनिटी हमने देखी सखर के अंदर, कि वहाँ के मकामी लोग, भाई शहरी आबादी भी तो मुतासिर है ना,
सही, उसके बिल्कुल बावजूद वो निकल के आ रहे हैं और उनकी सकत में जो है ना वो वो कॉर्पोरेट कर रहे ताउन हैं, करके जा वो रहे कर हैं। रहे हैं, सही वो कह चाहे मेडिसिन की सूरत में हो, चाहे पैसों की सूरत में हो, या चाहे अजनास की सूरत में हो। ठीक है, वहां हमने मेडिकल बेस कैंप अपना लगाया। ठीक है, हमारा जो वहाँ पे टेंट सिटी बना, वो बना दरिया सिंध की पुष्ट पे जो सीपैक रोड कहलाता है। सही, ठीक है, उस सीपैक रोड के अंदर टेंट सिटी हमने बनाया, वहाँ पे मेडिकल बेस कैंप कायम किया अपना, कंटिन्यूअस मेडिकल कैंप वहाँ पे मौजूद है। सही। वो हमारी ड्रोन फुटेजेस है, मैं दरखास्त करूंगा अपने मीडिया से कि वो अगर आप आपको शेयर इजाजत कराएं। देंगे तो मैं जो है वो इसमें आपके साथ ही जो है उसको डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो फुटेज आप डालें बिल्कुल। मैं बल्कि दरखास्त भी करूंगा मीडिया टीम से कि वो फुटेज आपको दें कि जब हम जिस पोस्ट पे हम बैठ के वो मेडिकल कैंप कर रहे हैं, उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ पानी है, और उस पोस्ट पे हमने आबादकारी की है, मतलब आबादी की है वहाँ पे, कि वहाँ नीचे से लोगों को निकाल के हम ऊपर लेकर आए और टेंट सिटी खैमा बस्ती बनाई। वहाँ पे मेडिकल कैंप, वहाँ पे पका पकाया खाना, वहाँ पे सारी चीजें उनकी हम अवेलेबल कर रहे हैं। ठीक है, एक इंसान की बुनियादी नीड क्या होती है, अभी आप थोड़ा सा चले जाएं, तालीम ना अभी लेविश हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना, तालीम अभी लेविश हो जाएगी तो उसकी रहने के लिए सेहत और उसकी जो छत है ना जिंदगी के वो लिए, तो जरूरी तो ये दो चीजें हैं अभी इस टाइम तो बुनियादी है। अब डिजास्टर में तो चीजें तब्दील हो है, जाती है। तब्दील हो जाती है, ठीक है, तो अब ये पोजीशन है वहां पर। तो हमने वहां पे किचन सेंटर का काम अमल यूं किया कि वहां से हम बलूचिस्तान, नसीराबाद, जाफराबाद, जैकबाबाद के एरिया को जो हम खाना पहुंचा सकते हैं, या यहाँ से नीचे अपर सिंध और लोअर सिंध को हम जितना अजला में पहुंचा सकते हैं, सही। तो वो हमने फौरी तौर पे स्टैब्लिश करके वो काम वहां से शुरू करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। रसद का मामला हमारा यहाँ से कंटिन्यूस चल रहा है, आपके सामने है। ट्रक आ भी रहे हैं, ट्रक जा भी रहे हैं, ट्रक आ भी रहे हैं, ट्रक जा भी रहे हैं। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास 20 ट्रक, 50 ट्रक, 60 ट्रक जमा हो तो हम निकालें। मुस्तकिल जो है हम बस वो, निकाल लें कि किसी तरह रसद का जो मामला है वो कंटिन्यू रहे, ट्रक के क्योंकि पीछे ऐसी ट्रक अशिया लगा भी रहे है जो कि खराब होने के चांसेस देखें, अब ये आपने खराब का तस्करा किया ना, तो इसमें बेसिक जो मेन चीज है वो मेडिसिन है। मेडिसिन है। देखें, अब बुनियादी नीड क्या है अभी इंसान को बचाने के लिए। अब इंसान जब बच गया है तो उसको चाहिए फौरी तौर पे कुछ खाने को। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, पहली चीज कि उसके पेट का जो मामला है ना वो चल पड़े वो किसी चल तरह, पड़े। क्योंकि पकाने का इंतजाम नहीं है। नहीं तो है, हमने सही पहली अपील की थी कि फौरी तौर पे चने हो जाएं, खजूर हो जाएं, पापे हो जाएं, डबल रोटी हो जाए, इस तरह की जो चीजें हैं अवेलेबल फौरी तौर पे, बिस्किट्स वगैरह, बिस्किट्स सही है। वगैरह हो जाए, जो मतलब आप कह लें कि रेडी टू ईट हो, रेडी टू ईट हो, सही बस है। फौरी तौर पे बंदा खा ले। सही। तो ये वाला इंतजाम किया हमने। उसके साथ साथ फिर हमने की अद्वियात का इंतजाम। भाई जब वो खा लेगा, अब वहां पे हमने पता है जल्दी अमराज देखे, अच्छा, जल्दी अमराज मतलब अजीब अजीब तरीके के हैं, फंगस लग रहा है, कुछ हो रहा है, नाखून खराब हो रहा है, पाँव खराब हो रहा है, पानी में है ना कंटिन्यूस, गंदे पानी में लोग। ठीक है, अब वो गंदे पानी के अंदर मौजूद है, इसी तरह हैजा फैल रहा है, पेट के अमराज फैल रहे हैं, पानी साफ नहीं है, पीने का पानी ही नहीं है सर, साफ तो दूर की बात, जब सड़कों पे और नशेबी इलाके जेर आब है तो पानी में, नलके में पानी क्या है आपके पास? कराची में पानी नहीं है और सिंध में जो सर पानी है अब वो डैम बड़ा है इस्तेमाल लेकिन कर रहे कराची में पानी नहीं है। पानी नहीं है। ठीक है ना, ये एक अलग बात है, एक अलग मौजू है। बहरहाल तो ये सारी चीजें थी तो हमने वहां पे फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, हमने उसके बाद वापस इस रूट को नहीं इख्तियार किया, हमने किया कि हम पूरा गोल दूसरी चक्कर साइड पे, काटेंगे। बिल्कुल तो हमारा प्लान था, हब वाली चूंकि साइड से आप आए होंगे। हमारा चूंकि प्लान था जाने का नसीराबाद, जाफराबाद की साइड पे, हम जब वहां नहीं गए तो हमने इंडस हाईवे का इंतखाब किया। हमने शिकारपुर रोड पकड़ा, वहां से लाड़काना, दादू, सेवन, गढ़ी खुदा बख्श, ये सब करते हुए हम जामशोरों पे निकले। सही। अच्छा, हम मुख्तलिफ मकामात पे जहाँ जहाँ रुक रहे थे ना, तो हमने सिर्फ तबाही थी, मतलब आप तबाही का अगर पूछे ना तो आप जहाँ नजर घुमा रहे थे वहाँ सिर्फ पानी ही था। पानी था। अच्छा, खेतों में भी पानी लिटरली इतना खड़ा है, ओ 4-4 फीट पानी खड़ा है, बंदा उसी में जा रहा है अपने घर तक, गांव तक, और वहां से वापस आ रहा है। अभी जो हमारे पास खबरें आ रही है ना, तो अब लोग चूंकि आदी हो गए थे, अब ये पानी सूखना है 2-3 माह में, बिल्कुल ऐसे ही। निकासी का निजाम तो है नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पिछले दिनों किसी वजीर साहब ने बात की थी ना कि पानी जहाँ से आ रहा है और पानी जहाँ निकालना है वहां पे भी पानी है, तो लिटरली हमने देखा ये ऐसा ही है, हाईवे के अंदर उन्होंने हैवी मशीन लगाई हुई थी निकासी वहाँ भी की, पानी है। वो निकाल रहे कच्चे से, नशेब से पानी निकाल रहे फसल से, वो आगे से घूम के दोबारा दूसरी फसल में दाखिल होकर वहीं पे घूम के आ रहा है। लिटरली हमने कई मकामात पे ऐसे देखा। तो यहाँ पर सिस्टम तो है ही नहीं ना, सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम तो है ही नहीं। सिस्टम तो है ही नहीं। मेन मसला ये है, अब ये वहाँ के हालात और वाकयात थे। अच्छा, अब सखर की सारी चीजें करके जब हम इंडस हाईवे चले, हमें मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ डॉक्टर्स की टीम मिली, पैरामेडिक्स की टीम मिली, पीडियाट्रिशियन की टीम्स मिली, सिविल हॉस्पिटल की टीम मिली, डाओ आगा खान की पीडियाट्रिशियन की टीम्स मिली, सब अपने अपने तहत निकले हुए थे। सही। कोई कह रहा है हम तो नीड एनालिसिस पे आए थे, लेकिन हमारे पास चंद मेडिसिन थी, हमने फौरी तौर पे यहाँ कैंप ही कर दिया। कुछ ने कहा कि यार हमने जब नियत करी तो जमा होते होते 25 लाख का सामान जमा हो गया, हमने यहाँ के फौरन कर दिया। माशाल्लाह भाई। अच्छा, अब ये सारी चीजें भी मैनेज करने की जरूरत है साथ साथ। अब आपको पता है ना, अहले खैर यहाँ बहुत हैं, और कराची के जज्बात और कराची के लोगों के कराची एहसास, अल्लाह पाक ने इसीलिए भी बचाया हुआ है, बड़ा भाई बनाया हुआ है कराची को, कोई माने ना माने, कराची इस टाइम बड़ा भाई है सबका। सही बात। या आप ये कह लें कि अगर वफाक बाप है ना, तो समझ लें कराची दूसरा बाप है। दूसरा बात है, कराची इस मामले में बाप का किरदार अदा करता है। ठीक है, कराची ने सपोर्ट का मामला किया, कराची की पूरी टीमें वहां पे लगी हुई है।
इस टाइम पे मुख्तलिफ मकामात पे लोग निकल रहे हैं, चीज़ें सामान पहुंचा रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीज़ें इसी तरह की चल रही हैं। दादू, सेवन, शक्कर, ये सब हर तरफ सिर्फ पानी पानी है, अच्छा, सिर्फ मुझे तबाहकारी बताइएगा है। आपके कितने दिन का सफर था और टीम में कितने लोग थे? देखिए, हम जब प्लान कर रहे थे ना, तो यहाँ से ख्वाहिशात, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी टीम है कराची की एक ना, जो हंगामी बुनियादों पे जब एक्टिव होती है ना, तो फिर हम हमारी, वैसे मैं बेसिकली एचआर, मेरा यहाँ पे मेन फील्ड है, सही। अलखिदमत कराची तो की आपने एचआर से ट्रेनिंग ली थी इसकी या बस ऐसे देखिए, ही? नहीं, हमारा जो है ना, डिजास्टर्स की मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती रहती रहती है। हैं। वो एनडीएमए, पीडीएमए के साथ ताउन से भी होती हैं, और वो दीगर इस तरह की एनजीओस की कोलैबोरेशन बनी हुई है, उनके साथ भी होती है। फिर फायर फाइटिंग, रेस्क्यू, ये सारी चीजें होती रहती हैं सही। वक्तन फवक्तन। तो हमने बुनियादी तौर पे 9 लोगों की टीम थी हमारी, जो हम यहाँ से गए। सही। ठीक है, उसके अंदर पानी के हवाले से, उसके लिए रिसोर्सेज के हवाले से बंदा था, ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से मैं खुद वहाँ मौजूद था। ठीक है, अगर कोई इस तरह की चीज़ है जहाँ हमें कोई यतीम या कफालत जिसके वालिदैन नहीं है, उस हवाले से हमने बंदे रखे हुए थे। यानी हर शोबे के एक एक बंदा हमने चुन लिया मुंतखब, मेन बंदा, कि हमें फौरी तौर पे अगर वहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड करना पड़े तो हम ये ना हो कि हम अपने कराची बेस पर राब्ता कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे हम फौरी तौर पे डू एंड डाई सिचुएशन पे गए थे, हमें नहीं पता वहाँ पे क्या होना है। सही बात। तो हमें उस सिचुएशन को फुलफिल करना था, उस फुलफिल करने के लिए हम वहाँ पे गए थे। तो ये सारी पोजीशन थी हर टीम का। हेल्थ से हमने एक बंदा उठाया हुआ था, ऑर्फन से उठाया हुआ था, क्लीन वाटर से उठा हुआ था, एजुकेशन से उठा हुआ था, कम्युनिटी सर्विसेज का हमारे पास बंदा था, मवाखात यानी फौरी तौर पे जो फंड रिलीज का चैप्टर होता है ना, या किसी की छोटे बिजनेस की किफालत का मामला, आपके बिजनेस लोन करना है, इस तरह का हमने 7 शोबे से बंदे उठाए हुए थे अपने। सही। और हम एक पूरी टीम जामे बना के, जो डिसीजन मेकिंग टीम थी, और हमें हमारी मैनेजमेंट ने पूरी अथॉरिटी के साथ भेजा था कि भाई वहाँ पे जाके डू एंड डाई डिसीजन करके आप हमें फोन नहीं करोगे, आप इंप्लीमेंट करा के आओगे चीजें। पकवान सेंटर बनाना है तो आप बना के आओगे, मेडिकल कैंप करना है तो करके आओगे, रुकोगे नहीं, फोन के इंतजार नहीं, चीजें अरेंज करो। कैश हम यहाँ से अपना लेके गए, हिसाब किताब अपना करके गए, सारी चीजें बस हमने वहीं से परचेज करी। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो बेस कैंप हमने वहाँ सक्खर में बनाया, उसकी वजह ये थी, जो मकामी फसलें थी जो तैयार थी, जो बच गई थी, वो हमने फौरी तौर पे वहीं से परचेज करी है, वहीं उतारवा है। टनों का जितना सामान है ना, सब वहीं से, किसी ने हमें गिफ्ट कर दिया तो कुछ चीजें हमें परचेज करनी पड़ गई, तो हमने फौरी तौर पे वहीं से करके वो इतना कर दिया है कि अगर अब चल पड़ेगा काम। सर्विस मुअत्तल भी होती है ना हमारी कराची से, तो उनको तकलीफ नहीं होगी, उनको ज़हमत